देखो अब ये मॉडल कौन सा है? रेडमी 5 5 पे है। डेड कैसे हुआ? चार्जिंग पे लगे लगे चार्जिंग बंद हो पे लगे लगे बंद हो गया। और अभी अगर इसको देखोगे तो पावर वावर कुछ नहीं है, ठीक है, कम्प्लीटली डेड है। अब इसको डायग्नोज करना है और रिपेयर करना है, और भी कुछ स्टेप वाइज देखें, सबसे आसान से आसान तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। देखो जब कोई इस तरह का आपके पास फ़ोन आए ना जो डेड हो आपका, तो सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले आप उसकी बैटरी की वोल्टेज देख लो, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में। अब जो देखो बैटरी की वोल्टेज है, आप इस रजिस्टर पे भी देख सकते हो, ये दिख रहा है ना, और ये जो टीपी दिख रहा है, हाँ इस पे भी आप देख सकते हो आप, तो चेक कर लो एक बार। ये टीपी इसके कनेक्टर के पास ही होगा बैटरी। हाँ, ये बैटरी कनेक्टर का ही है टीपी आप बस तो ठीक है। तो चाहे तो इस रजिस्टर पे देख लो, इधर वोल्टेज कितना है? 3.8 है, और इधर में देखोगे 3.8, यानी कि बैटरी की वोल्टेज तो नॉर्मल ही है आपके, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। जब आपका ये क्लियर हो जाएगी आपकी बैटरी की वोल्टेज नॉर्मल है, ठीक है, फिर उसके बाद एक बार आप कूल टेस्ट लो। कूल टेस्ट लेने के लिए अगर आपको शॉर्टिंग वोटिंग चेक करनी है तो आप इसमें तो अलग 2 रेंज दी हुई होती है, एक तो आपकी जो है बजर, एक जो है डायोड। लेकिन जैसे आपके पास अगर इस वाले मल्टीमीटर को आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें क्या है कि एक ही रेंज है आपके बजर के लिए भी और जो है डायोड के लिए भी। तो इससे हम टेस्ट करते हैं, आपको समझने में ईजी रहेगा। तो इसके बाद अब आप जो है इसकी कूल टेस्ट करो। एक बार फॉरवर्ड में देखिए आप बैटरी कनेक्टर पर, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर फॉरवर्ड में देखोगे, देखो कुछ रीडिंग आई नहीं और चली गई, ठीक है। अब एक बार रिवर्स में देखो आप चाहे तो टीपी पर भी देख सकते हो क्योंकि बैटरी कनेक्टर का ही है, ठीक। तो यहाँ से देखोगे नॉर्मल है, तो ये क्लियर हुआ ना, बैटरी कनेक्टर का कूल भी क्लियर और वोल्टेज भी क्लियर। अब दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था? हॉट टेस्टिंग। अब इसमें करनी रहेगी आपको हॉट, कूल आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको जाना है हॉट में। अब बैटरी से तो आपको पता नहीं चल पा रहा था कि ये आगे कुछ करंट ले रहा है नहीं ले रहा है। अब देखो हॉट में गए हम, अब इधर दिखाइए भाई ज़रा, अभी वोल्टेज है 4.2 और करंट भी कुछ यहाँ पे ले नहीं रहा, 0 एम्पीयर कुछ नहीं ले रहा आपका। लेकिन अभी अगर देखोगे, देखो सीसी की ये चल रही है शॉर्ट सर्किट वाली, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, अभी ये ब्लिंक करेगी, ये देखो हुई ना ब्लिंक, ये हो रही है, तो इससे हमें कुछ इंडिकेट हो रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कि कुछ गलत है। अब चलो खैर कोई बात नहीं, गलत है तो उसको देखेंगे फिर। तो इसको यहाँ से हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप पावर की को प्रेस कीजिए, जिसका पावर की है, पावर की को आप प्रेस करोगे, उधर डीसी सप्लाई में देखिए कुछ भी करंट नहीं ले रहा है आपका, ऐसा का ऐसा ही है। अब हो सकता है कि भाई ये पावर की आपका ख़राब हो, पॉसिबिलिटी है ना पावर की ख़राब हो आपका। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आप पावर की पे वोल्टेज चेक कीजिए। आप वोल्टेज चेक करने के लिए जो है मल्टीमीटर को जो है वोल्टेज की रेंज में रखिए आप, और एक बार जो है बैटरी लगा लीजिए, बूट के भी लगा लीजिए, और यहाँ पे इसकी वोल्टेज को आप जो है चेक कीजिए। तो इधर में 3 वोल्ट आ रहे हैं आपके। 3 वोल्ट अगर आ रहे हैं तो आंख बंद करके पता चल रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी यूज़ हो रही होगी, डीसी टू डीसी, BQIC होगी, पढ़ाया था ना। अगर तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहे हैं तो BQ है आपकी, ठीक है ना, BQIC है आपके यहाँ पे आपके लगे। तो इधर तो वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन पावर की दबाने पर कुछ भी करंट नहीं ले रहा आपका। तो अभी हमें क्या करना रहेगा कि हो सकता है कि पावर की आपका ख़राब हो, तो इसको हम ट्वीज़र के हेल्प से जो है शॉर्ट करके देखते हैं। एक ग्राउंड और एक को जो है हम इधर जो है करेंगे शॉर्ट। उधर देखो डीसी सप्लाई में अभी भी 0 ही है आपका, क्लियर हुआ ना। तो यानी पावर की पे वोल्टेज है पर फोन डेड है। ये भी कर सकते थे एक इस पे हाँ ये भी कर सकते हो, ग्राउंड तो किधर से भी ले लो, ऐसे कर लो तो भी वही बात है, ठीक है ना। अब जब इतना आपका हो जाए, अब इससे अगले स्टेप मैंने क्या बताया था, VPH को चेक कीजिए, VPH कीजिए आप चेक, क्योंकि VPH और पावर की के लिए जो कीपैड एंड वोल्टेज हैं, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले ही बन जाती हैं आपके।
तो देखिए अभी आप, वैसे तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, हम 1 बाय 1 करके जितना आसान से आसान तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। देखो बैटरी कनेक्टर पे यहाँ तो आ गई वोल्टेज, अभी ये इसकी बक कोयल रही, तो इसके आउटपुट में भी एक वोल्टेज आनी, जितनी इधर उतनी ही उधर होनी चाहिए। तो इधर में अगर आप देखोगे तो ये तो ग्राउंड है इस साइड, और दूसरी साइड अगर आप देखोगे मल्टीमीटर दूसरी मल्टी नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो अगर दूसरी साइड आप देखोगे ना तो कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही है आपकी, 0 है। जी ठीक है, और देखो यही डायरेक्ट लाइन फिर इससे भी ग्राफिक आईसी से भी जुड़ी हुई होती जी है, जी क्योंकि वीपीएच है वो सभी सेक्शन से जुड़ा हुआ होगा। जी तो अगर आप देखो इधर देखोगे, इधर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है 0 यहाँ से आगे वोल्टेज नीचे आ रही है। यानी कि देखो बैटरी कनेक्टर की वोल्टेज आईसी तक आ रही है, जी आईसी का आगे वीपीएच नहीं बनना। VPH में अब वीपीएच नहीं बनना तो फिर आगे की सर्किट कैसे एक्टिव होंगी आपके? ग्राफिक्स वगैरह मतलब डिस्प्ले वगैरह आने की नहीं है। वो सब कैसे एक्टिव होगा आपका? तो इसको देखो, डाउट तो यहीं पे हो गया हमारा। जी अब इसका एक बार आपको कूल ले लेना है, फुल टेस्ट क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इसमें शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग कुछ हो, तो कूल टेस्टिंग ले लो आप इसमें। कूल टेस्टिंग के लिए अब बजर पे रखेंगे आप इसको। अब जो जैसे आपका ये है ना स्मार्ट मल्टीमीटर, तो इसमें अलग अलग रेंज होती है, डायोड अलग होती है और बजर अलग होती है, तो इसमें दोनों है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक साथ। तो देखो एक बार पहले फॉरवर्ड में ले लो, इस साइड से तो ग्राउंड है जी और हाँ इस बीप आ रही है, और दूसरी तरफ देखो, देखो दूसरी तरफ से भी ये शॉर्ट ही हो रहा है आपका, इधर से भी शॉर्ट और इधर से भी आपका शॉर्ट हो रहा है। एक बार आप चेंज कर लो प्रोब, रिवर्स में इधर से भी शॉर्ट हो रहा है, इधर से भी शॉर्ट हो रहा है, जी समझे ना बात को? जी। तो प्रॉब्लम का लग गया पता? जी प्रॉब्लम क्या है कि इसका वीपीएच शॉर्ट है, PS शॉर्ट है वीपीएच शॉर्ट है। अभी देखो अगर ये वोल्टेज यहाँ पे बन रही होती, जी फिर इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, तो पॉसिबिलिटी हम वो भी करना पड़े। जी। लेकिन प्रॉब्लम जो है ये अभी हमें फाइनल। यहीं पे पता चल गई कि इसका वीपीएच आगे शॉर्ट है, जी कम्प्लीटली शॉर्ट है, और ये भी नहीं कि आपका जो है लीकेज वगैरह हो, जी। कम्प्लीटली शॉर्ट है। जी ठीक है, अब देखो शॉर्टिंग निकालने के मैंने आपको मेथड बताए थे। सबसे पहले तो देखो हम इसका रोजिन से देख लेते हैं, रोजिन से नहीं बात बनी तो अपने पास 5-4 मेथड और भी हैं जो इससे भी बहुत एडवांस लेवल के हैं। सबसे पहले तो देखो जो रोजिन है वो तो सबसे एक बेसिक तरीका है जो सब यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शॉर्टिंग होगी लेकिन वो पता ही नहीं आपको चलेगा। हीट नहीं करेगा तो कैसे तो इसमें मैं आपको जो है सारे मेथड बताऊंगा। रोजिन से पकड़े जाता है, ठीक है, तो अगर उससे नहीं भी पकड़े जाता तो 5 मेथड मेरे पास और भी ऐसे हैं कि वो आपको डिटेक्ट हो ही जाएगा, चाहे वो कुछ भी 1% भी हिट ना कर रहा हो। लोग थर्मल कैमरे का यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ उसको कोई भी फ़ायदा नहीं, इसमें ऐसे आपको मेथड बता दूंगा इसके। चलो भाई अब इसको देखते हैं। इसके लिए इसके बोर्ड को निकाल लेते हैं पहले। वो तो भाई जैसे आप बताए थे, कस्टमर ने पहले ही दिखा रखा है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वापस उसने पैक करके उसे दे दिया। अब वो फिर ऐसा ही होता है तुक्केबाजी में। अगर आपको स्टेप वाइज पता है तो आप पकड़ लोगे प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब देखो जब हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो है शॉर्टिंग है इसमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको पहले तो थोड़ा सा इसको पैनल को काट लेते हैं, जिससे हम इजीली जो है इस पर काम कर सकें। अभी देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया। अब आप चाहो ना, मतलब अब जो आपकी डीसी सप्लाई है उसकी प्रोब को कनेक्ट करके आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन आपके लिए इजीली रहे समझ ला, तो मैंने इसमें एक जेदर शॉर्टिंग थी ना, जिस साइड शॉर्टिंग थी उससे के वायर निकाल दिया, एक सोल्डिंग करके, ठीक है ना। इस आउटपुट लाइन में थी वीपीएच में शॉर्टिंग, तो इसको मैंने पहले बाहर निकाल दिया। अब देखो शॉर्टिंग निकालने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। अपने पास 5 है, ठीक है, फर्स्ट से नहीं निकला तो फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे। तो आप पहले फर्स्ट मेथड क्या कहता है, रोजिन को अप्लाई करो। फर्स्ट मेथड आपको ये कहता है कि आप जो है एक चीज़ और इसमें इसके आप पैनल्स निकाल लो, क्योंकि शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो चलो अब पहले तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन आप जो है इसके पहले पैनल निकालिए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। देखो वीपीएच है ये, वीपीएच है, टोटली डिपेंडेंट होता है किस बैटरी कनेक्टर पर। तो और बैटरी कनेक्टर की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो सकती है, 4.2। तो इसमें देखो इधर इसकी सेटिंग्स दिखाओ भाई। इसकी जो आपकी डीसी सप्लाई है इसको हम कितने एम्पियर पर रखेंगे,
5 पे मैक्सिमम जितने भी हो गया मैक्सिमम कर लेंगे इसका, 5। ठीक है ना। 4.2 कर दिया। वोल्टेज 4.2 ही हो गई आपकी। अच्छा लॉक कर दिया फिर ऑन कर दिया। अब इसके बाद जो है आप जो ग्राउंड है, ग्राउंड को तो आप ग्राउंड ही कर लो, कहीं से भी कर लो, ठीक है। इतना हुआ है यहाँ पर आपका ग्राउंड इसको मिला। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव इसको देना है सेकेंडरी लाइन में। ग्राउंड अब लग गया सही से। ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है। अब क्या देना है इसको, पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव। तो सबसे पहले मेथड को अप्लाई करते हैं और देखते हैं। देखो देखो ध्यान देख से देखो धुआं किधर उठा, दिख रहा कहाँ कहाँ उठ रहा धुआं, ध्यान से देखो कोयल पर। किधर किधर से पिघलना शुरू हुआ, हाँ कुछ दिखा। जी। ऐसी RFIC है वो आपकी, और इधर उधर भी देख लो नॉर्मल है, ठीक है। पिघलना किधर से शुरू हुआ, इधर से। और अभी देखो जब आपको नेटवर्क सेक्शन करा रहा था मैं, तो इसमें क्या लिखा था मैंने आपका कि एक तो VPH चाहिए इसको जी। और एक जो है IO चाहिए। आउटपुट इनपुट। तो अगर VPH भी है वो इधर भी आ रहा होगा। और अब देखो ध्यान से देखो इधर, और रोजिन में फैला देता हूँ। अब देखो ये तो बात है प्राइमरी के, सभी को पता है। जी। आपको अब कराऊंगा मैं मतलब सेकेंडरी आगे, ठीक है ना। और वो कराऊंगा लीकेज। जैसे जो ये फुल शॉर्ट है ये तो इजीली निकल जाता है, इसमें कोई इतना वो है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत माइनर शॉर्ट होते हैं आपके। अब वो माइनर शॉर्ट की ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा कि 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। अब ध्यान से देखना भाई ज़रा, ठीक है। आप भी देखो, आंसू सनी सब देखो। देखो जब इधर वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो देखो वो उठे ना धुएं से, जी जी। उधर DC सप्लाई के भी हो गया, उधर गर्म हो रहा है वो आपका, ठीक है। हो गया ना डिटेक्ट, क्लियर हुआ। IC पे। और उधर एम्पियर भी देखो कितने हाई ले रहा है, वो 4 तक जा रहा है। तो डिटेक्ट हो गया आपका कि इधर है, इधर दिक्कत है। चलो अब या तो हम कुछ टाइम दे करके इसको उड़ा भी सकते हैं, कुछ टाइम वोल्टेज दे करके इसको उड़ाया भी जा सकता है। लेकिन ये इतने अभी हाई नहीं है आपके कि जो एक कैपेसिटर को उड़ा दे 5 एम्पियर आपके। तो अब तो यहाँ पे सिंगल होता है, इसको हम निकाल के भी देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मर्जी निकाल लीजिए आप। देखो निकल गया ना कैपेसिटर आपका, जी। देख रहे हो निकल रहे हो। जी। अब इसकी एक बार कूल टेस्ट कर लो कि अभी भी इधर ये शॉर्ट है या नहीं है। देखो हो गया ना नॉर्मल VPH। जी। एक तरफ ग्राउंड। एक साइड क्या है ग्राउंड, जी। और एक साइड रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग आनी चाहिए आपके। और इधर में देखोगे आप, ठीक है, जी। दोनों साइड नॉर्मल हो गई आपकी। चलो अब इसको ऑन करके देखते हैं। अगर ये 1 भी आता तब भी ओके था। नहीं अगर फॉरवर्ड में टेस्ट कर रहे तो तब 1 आ सकता था। ठीक ठीक जी। अब देखते हैं इसको करके, डिस्प्ले देख के। डिस्प्ले लगा लो अभी, वैसे ही इसको कर लो कनेक्ट। 2 मिनट रुको बस। अभी 2 मिनट। ठीक है, जी। लगाओ इसमें बूट केबल। अब देखो, अब ये देखो कि जब आप बूट केबल लगा लिया ना, जी। तो अब ये देखो कि VPH वोल्टेज बनी या नहीं बनी। आ गई ना, ओके। बन गई वोल्टेज VPH पर। अब इसको पावर की को प्रेस करते हैं।
एम्पियर लिया था ना, ये लो, सेट ऑन हो गया। हो गया। जी और ये सबसे पहला मेथड था रोजिन का, अपने पास पूरे 5 हैं अभी। तो कोई अगर और कोई ऐसा फ़ोन आएगा तो उसमें सारे मेथड बताऊंगा। पहले हमें ये रोजिन वाला ही करना। पहले ये तो रोजिन सबसे बेसिक मेथड है, इससे पकड़ में आ रहा है, ठीक है। फुल सॉर्टिंग, ये फुल सॉर्टिंग में पकड़ में आ जाएगा आपका। जी लेकिन जैसे माइनर सॉर्टिंग है ना, तो फेल है ये। फिर अब मैं इसके लिए मेरे पास ऐसे मेथड है, आपके पास 1 सेकंड में आप माइनर पकड़ सकते हो। एक थर्मल कैमरा आता है, उसे 50-60 हज़ार लगा, कोई भी फायदा नहीं 1% भी। मैं ऐसे आपको मेथड बता दूंगा। और जैसे ये कैपेसिटर निकाला हमने तो उसकी जगह कौन सा कोई लगाना? बात नहीं, अगर निकाल दे उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, अच्छा जी। क्योंकि ऑलरेडी वीपीएच में कैपेसिटर हैं, वो वोल्टेज पहले से स्टेबल और रहेगी इसमें तो बहुत आपके। सारे एक्स्ट्रा लगे हों, वो लगे मीटर हुए करने हैं, के लिए। उसको निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सर्विस सेंटर वाला बनना है तो आप उसको लगा। सर्विस सेंटर वाले भी वैसे तो छेड़ते ही नहीं इनको, पहली बात ये है। अच्छा, मैं सोचा था ये आईसी के पास से धुआं निकल रहा, कोना उसका गल रहा था। पासवर्ड क्या है भाई इसका? पासवर्ड से चलो हमें क्या मतलब, ठीक है। ठीक। समझ में आया भाई कैसे हुआ? जी बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल था, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हुआ? जी कर लोगे अब आगे? जी। चलो।